हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर बात कर रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, शेयर मार्केट एक नंबर का ही खेल नहीं है। अब ये हर एक भारतीय युवा का वेल्थ क्रिएशन थीम बन गई है। चलो आगे बात करते हैं। अभी तक आपको ये समझ ही गए हो कि यहाँ पर हम रिजल्ट हो या न्यूज़, उनका एनालिसिस करते हैं जिससे आप एक कदम और मार्केट में आगे रहें। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखते हैं कि आरओसीई, आरओई, पैट, रेवेन्यू इतना % क्यों कम या ज्यादा हुआ। प्रमोटर ने ऐसे क्या और किया है जिसे पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको। रेगुलेटरी अपडेट तो आपको पता ही है। यहाँ हम आपको एजुकेशन पर्पस के लिए न्यूज़, मार्केट्स अपडेट, स्टॉक्स रिजल्ट एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। पर मार्केट में कोई भी पोजीशन फाइनल करने से पहले आप भी अपना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। अभी तक आपने निफ्टी 24/7 चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो आप जल्दी से कर लें, जिससे जब भी हम आपके लिए कोई अपडेट दें तो आप तक फास्ट आ सके और आप हर पोजीशन पर अपना निर्णय को बेस्ट कर सके और एक कदम और प्रॉफिट की ओर बढ़ सके। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसकी खुशबू आपके घर तक अक्सर पहुंचती है, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, यानी हम सबका फेवरेट जुबिल फूड। जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं उन्हें बता दूं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी QSR कंपनी है। आपने डोमिनोज पिज्जा, पॉपाइज या हॉन्ग्स किचन से कभी ना कभी तो ऑर्डर किया ही होगा। ये सारे ब्रांड्स इंडिया में यही कंपनी चलाती है। इंडिया के पिज्जा मार्केट पर इनका एक तरफे तरीके से कब्जा है और जब भी लोग चीज बर्स्ट पिज्जा के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं तो सीधा फायदा जुबिलेंट फूड वर्क्स के शेयर होल्डर्स को होता है। स्टोर्स की बात करें तो इंडिया में 2562 है। इस साल में इन्होंने 289 नेट स्टोर्स ऐड किए हैं। टर्की में 981 है और साल में 58 ओपन किए हैं। श्रीलंका में 53 स्टोर हैं, पूरे साल में केवल 3 स्टोर। बांग्लादेश में भी स्टोर 40 हैं और लास्ट साल की बात करें तो 1 स्टोर ओपन हुए। अब आप ये तो समझ गए कि भारत का मार्केट इनके लिए कितना बड़ा है और कितना प्रॉफिट ये देश में और आपसे ले जा रही हैं। तो क्यों नहीं हम भी देशभक्त बने और लोकल फॉर वोकल पर ध्यान दें और इंडियन फूड समोसों, कचौरी, जलेबी, फाफड़ा, इडली, डोसो, वड़ा पाव जैसे लोकल फूड ब्रांड की ओर ध्यान दें और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। क्वार्टरली एंड P&L एनालिसिस कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने Q4 FY26 में रेवेन्यू 2499.5 करोड़ से 19.1% बढ़ी है। EBITDA 484.9 करोड़ से 23.7% ग्रो हुआ। पैट भी 82.4 करोड़ के से 67% का जंप दिखाया है। ईयरली एंड P&L एनालिसिस कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने FY26 में रेवेन्यू 9512.5 करोड़ से 17.4% बढ़ी है। EBITDA 1845.4 करोड़ से 13.9% ग्रो हुआ। पैट भी 444.20 करोड़ के से 105% का जंप दिखाया है। कंपनी ने 1.2 रुपीस पर शेयर का पूरे साल में डिविडेंड्स पे किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 40.27%, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs 36.38% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs 17.29%। पब्लिक के पास 5.54% ही। टेक्निकल एनालिसिस करंटली स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 DMA को पार करने में है और 200 DMA से दूर है। यहां से एक अच्छा बाउंस बैक ले सकता है। PE रेशियो भी साल के 200 से 75 पर है, पर फिर भी वैल्यूएशन में महंगाई है, जहां ट्रैवल फूड 32 पे पर ही ट्रेड हो रहा है। ये सब देखने के लिए क्या आपने हमारे निफ्टी 247 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो आप कर लें, जिससे कोई भी न्यूज़ मल्टी बैगर स्टॉक आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए कीप टर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।